पेशावर के वासियों का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं, और यकीनन इसमें से कई ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जिन्होंने काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार भी किया होगा। उस इंतज़ार के हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन ये है कि यकीनन आज खुशी का दिन है आपके लिए, आपको चीज़ें, अपनी अमानत वापस मिल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला वो थोड़ी बहुत जो आपने देर सवारी हुई है उसको भी आप माज़रत कबूल फरमाएंगे। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पर मौजूद अपने तमाम पेशावर पुलिस की टीम, SSP ऑपरेशंस, तमाम SP साहिबान, SDPO साहिबान, SHO साहिबान, और यहाँ पर मौजूद हर उस कांस्टेबल का जो यहाँ पर मौजूद है, जिसने आज का जो दिन है जिसमें ये तमाम रिकवरीज आज लोगों को मिलेंगी, इनमें यहाँ पर एक कांस्टेबल से लेकर SSP ऑपरेशंस तक की तमाम टीम का किरदार है। तो आप सब का भी बहुत ज़्यादा मैं मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपना ईमानदारी से, नेकनियती से, दयानतदारी से काम किया है, और दिन रात करके आप लोगों ने इन लोगों के हलाल रिस्क की, दिन रात की कमाई को आज वापस करने का जरिया बने। थैंक यू जी। सबसे पहले अब जी आके हमने तो वैसे ये 2.5 महीने की आपको जो रिकवरी है और प्रेस ब्रीफ की जो हमने दिया है वो भी आप लोगों को हमने 2.5 महीने का दिया है, लेकिन एक्चुअल जो है मैं आपको फिगर बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब चौधरी जुल्फ़िकार हमीद साहब ने जब से यहाँ पर हमारी खासकर मैं और मेरी जो नई टीम है उसकी तैनाती की है, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि आप लोग नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि दयानतदारी, ईमानदारी, क्योंकि अगर आप लोग दयानतदारी, ईमानदारी और नेकनियती नहीं करेंगे तो आपका जो अच्छा काम है वो भी गलत हो जाता है। तो नंबर 1 ये चीज़ थी, और हमने आजी साहब के इस विजन को यकीनन 6 महीनों में भरपूर कोशिश करके इस हद तक पहुंचाया है कि आज हम आप सबके सामने फख्र से खड़े हैं और आप लोगों के लिए हम ये बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, कोई भी चीज़ जो है वो दलेरी से डिसीजन मेकिंग के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते करेजियसली, ब्रेवली, यानी आप दलेरी से कोई काम नहीं कर सकते, तो आप हमेशा शकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं, और उस मसलियातों की वजह से कौन सफ़र करता है जी? आम आवाम सफ़र करती है। तो हम लोगों ने आजी साहब की इस विजन को कि हम लोगों ने दलेरी से फैसले लिए हैं और मसलियातों में नहीं पड़े, तो आज अल्लाह ताला ने हमें दूसरी ये जो कामयाबी दी है, ये इसके पीछे भी ये सबसे बड़ा राज है। और तीसरा हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा काम जो पुलिस का है वो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अगर हम लोग इन मसलियातों में पढ़ते रहें कि ये सिविल मैटर है, ये जो मॉनेटरी डिस्प्यूट है, ये तो जी ज़मीन का मसला है, ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो रेवेन्यू का मसला है, तो फिर इस तरह तो ये लोग जो हैं ऐसे ही एक दफ्तर और दूसरे दफ्तर में फिरते रहेंगे और इनको कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम इस मसलियात में भी ना पड़े कि हर एक इशू को हम सिविल मैटर समझ कर तो इनको फुटबॉल की तरह कभी एक तरफ भिजवाएं, कभी दूसरी तरफ भिजवाएं, इससे लोगों के मसले नहीं हल होते। इसलिए हम लोगों ने इस चीज को अपना मिशन बनाया है कि हम इन लोगों को मजीद जो है दफातर के चक्कर नहीं काटने देंगे। अगर ये CCPO के पास आएंगे, ये SSP के पास आएंगे, तो इनका मसला यहाँ से हल होकर जाएगा, और उसके बगैर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमने तमाम SP साहबान को ये बात बार बार मैंने बावर कराई है कि आप लोग जो है ना ये सिविल मैटर्स में ना पड़े कि मैं आपको एक दरख्वास्त भिजवा दूं SHO को तो वो अपनी जान इससे छुड़ा दे कि ये सिविल मैटर है, तो वो बेचारा 1000 रुपए तो खर्च करके यहाँ पर इस CCP की लाइन में आता है, चिंची का रक्षा करता है, वो कितनी मुश्किल से वो यहाँ पर पहुंचता है, और यहाँ पे पहुंच के 3 घंटे मेरे दफ्तर के बाहर खड़े होके यहाँ से दोबारा जब वो बटफेर जाएगा, मतनी जाएगा और वर्षक और खजाने जाएगा, और वहां पे उसको SHO आगे से ये कह दे कि दा खोले का सिविल मैटर दे जस्तादा मसला मत बोले, नो उसका फिर क्या फायदा? वो तो हमें बदवा ही देगा, वो हमें कोई दुआ तो नहीं देगा। तो मैंने अपने तमाम SP साहबान को बताया, SHO साहब तक, कि मेरे जो ये बहाना नहीं चाहिए कि सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर है। अगर जमीन पर किसी ने कब्जा किया है और उसकी वजह से 10 बंदे मरते हैं तो ये सिविल मैटर है कि ये क्रिमिनल मैटर है? ये क्रिमिनल मैटर है। अभी हमारे आप लोगों ने देखा होगा कि अब ये लोगों को अचीनी में 110 साल पुराना मसला हल किया, 70 साल पुराना मसला हल हो रहा है, 40-40 साल से जमीनों पे और मकानात पे लोग कब्जे हुए हैं, उसमें कई जाने जा चुकी हैं। अब एक बंदा है जिसने इंतहाई गुर्बत में पेंशन की जमीन, पेंशन जमा करके, नौकरी करके एक मकान तामीर किया है, और वो जो है उस पर कोई कब्जा ग्रुप आके हम कब्जा कर ले
اور وہ کسی اس کی زمین بیچ دے تو مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کیا قیامت کے دن اس وردی کو پہن کے اس کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ ہم اس کے ذمہ دار اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہر سول میٹر جس کے اندر کرمنل ایلیمنٹ انوالو ہے وہ کرمنل ہے، اور وہ اس کی آپ کے پاس پی پی سی ہے، آپ کے پاس ہر قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ کرمنل میٹر ہے۔ کیا 445 447 448 کی جو دفعات ہے پی پی سی میں، یہ کرمنل ہے یا سول میٹر ہے؟ یہ کرمنل میٹر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ایک جائز زمین ہے، مکان ہے، اس پہ کسی نے انٹروژن کی ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے۔ لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس مشن کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس عوام کے کرمنل اور سول میٹرز کو اپنا مسئلہ سمجھ کے انشاءاللہ حل کرائیں گے، اور ہم لوگ اس میں کسی کی کمی کی کوتاہی نہیں لائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے میں میڈیا کے تمام نمائندوں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ہم یہاں سے جب چلے جائیں تو آپ ہر بندے سے پوچھے گا کہ اگر وہ ہمارے آفس تک پہنچا ہے تو کیا ان کی سنوائی ہوئی ہے، ان کا مسئلہ حل ہوا ہے، ان کی مسئلے کے حل ہونے کے لیے کوشش ہوئی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہیں، اپنے آئی جی صاحب کو بھی جواب دہ ہیں، حکومت کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے ذریعے ہم عوام کو بھی جواب دیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پازیٹیو رسپانس آئے گا، نیگیٹو رسپانس نہیں آئے گا۔